गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो बेसिकली लास्ट लेक्चर नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो कट हो गया था। तो ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। दो तीन हमारे बस खाली सवाल बचे हुए हैं, ये जरा सवाल देख लेते हैं क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें वहां पे करना ही करना होगा। कैपेसिटर जब भी हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में तो हमें चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो हमने पढ़ तो लिया कि निकालना कैसे है, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन किया जाए और दो तीन सवाल है उनको कर लिया जाए तो ये चैप्टर का कल्याण हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सर अपने पास ये कुछ चार्ज है, ये 10 कूलम है, ये 2 कूलम है। सर तो ये 10 कूलम वाला चार्ज कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो सर हमें पता है कि बाहर वाला चार्ज हमें निकालने आता है। सिंस बाहर वाला चार्ज जो होगा वो कैसे निकालते हैं सर? तो वो होता है समेशन ऑफ चार्ज बाई 2। तो कैसे निकालेंगे सर? समेशन ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा सर? 10 प्लस 2 बाई 2 यानी कि 12 बाई 2 यानी कि 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 क्या सर? कूलम 12 था तो 6 कूलम, यानी बाहर में चार्ज कितना आएगा सर? 6 कूलम। सर ये प्लस था तो कितना चार्ज आएगा बाहर में? 6 कूलम बाहर है। पॉजिटिव में वो पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। सर बाहर में हमेशा दोनों सेम होता है तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और कितना हो जाएगा? प्लस 6 कूलम हो जाएगा। आएगा बात समझ में? अब सर अगर बात कीजिए ये प्लस 6 कूलम है, ये 10 कूलम है, तो क्या इसका चार्ज नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे सर? सर अगर 10 कूलम हमको चाहिए और 10 कूलम में आपके पास एक सरफेस पे 6 कूलम है तो दूसरे सरफेस पे कितना रखना होगा? तो सर जाहिर सी बात है 4 कूलम रखना होगा। किस में रखना होगा सर? पॉजिटिव में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो जाएगा? अपना चार्ज प्लस 4 कूलम होगा। ये प्लस 4 कूलम इसमें कहीं ना कहीं इंडक्शन कराएगा। और कैसा इंडक्शन करेगा? माइनस वाला। तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस 4 कूलम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? माइनस 4 कूलम हो जाएगा। ये -4 प्लस 6 तो 6 माइनस 4 कितना होता है? +2। तो यहाँ पे +2 कूलम, यानी कि अपना जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हमने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। आगे के बात समझ में? तो क्या करना है सर? सर करना ये है कि हमेशा हमें बाहर वाला चार्ज निकाल लेना है। बाहर वाला चार्ज निकाल के हमें कोई भी एक बाहर वाले रॉड को पकड़ लेंगे और बचा हुआ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इंडक्शन कराना स्टार्ट कर देंगे। आगे के बात समझ में? अगर नहीं आया तो अगले सवाल से हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, एक और सवाल हम लोग कोशिश करते हैं जरा करने का। सवाल कह रहा है सर इस बार अपने पास कुछ 3 रॉड्स दिए हैं, तो फिर से हम कह सकते हैं कि सर सिंस बाहर वाला चार्ज, जो बाहर वाला चार्ज होगा वो कितना होगा सर? तो अपने को पता है बाहर वाला चार्ज जो होता है वो समेशन ऑफ चार्ज बाई 2 होता है। समेशन ऑफ चार्ज कितना होगा सर? तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12, ये कितना? -2 बाई 2। सर 12 प्लस 4 16, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा सर? 14 बटे 2, 2 नहीं 14 बटे 2 7 कूलम। सर किसमें? +7 है क्या? हाँ +7 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा +7 कूलम। आएगा बात समझ में? सर बाहर वाला चार्ज यानी कि यहाँ पे भी बाहर, यहाँ पे भी बाहर, सबसे बाहर वाला चार्ज होता है ये, ठीक है। तो ये भी बाहर वाला चार्ज कितना आ जाएगा सर? +7 कूलम। अब अगर ये +7 कूलम आ गया है तो ध्यान से देखिए, ये +7 कूलम है, इस पर टोटल +4 कूलम होना चाहिए। तो क्या बता नहीं सकते यहाँ पे कि यहाँ पे -3 कूलम चार्ज रहा होगा सर? बोलिए सर 7 -3 क्यों होंगे? तभी तो 4 आया होगा। ये -3 है तो ये कहीं ना कहीं इंड्यूस करेगा और इंडक्शन जो करके क्या लाएगा सर? सर यहाँ पे +3 कूलम ले आया होगा सर। बिल्कुल ठीक बात है। ये +3 कूलम है, ये टोटल 12 कूलम है, तो बचा हुआ कितना है? +9 कूलम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ पे +9 कूलम बचा हुआ आएगा। आएगा बात समझ में? ये +9 कूलम है तो ये इंड्यूस करेगा कितना सर? ये -9 कूलम इंड्यूस करेगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे -9 कूलम आ जाएगा। -9 + 7 -2, तो इसीलिए यहाँ पे चार्ज क्या था? -2 कूलम, यानी कि जो भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया चार्ज का वो बिल्कुल ठीक किया है। आएगा बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बताइए। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अगर सर हम कह दें कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग चार्ज शीट है, अगर इसका बात करें तो ये सेकंड लॉन्ग चार्ज शीट है, और इसका अगर बात करें तो ये थर्ड लॉन्ग चार्ज शीट है, तो बताइए इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा? तो हम कह सकते हैं सर कि इस फर्स्ट के कारण ये पॉजिटिव है तो अवे लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है सर? तो हमें पता है कि E1 जो होगा वो कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा सर। ठीक है। सेकंड के कारण सर ये माइनस है तो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी E2 जो होगा, E2 भी हम कह सकते हैं कि सर जो E2 होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर 2 सिग्मा क्यों? क्योंकि इस बार सिग्मा ही कितना दिया है? 2 सिग्मा दिया है। सर माइनस में तो लगा तो दिया डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। सर इस माइनस के कारण अगर देखा जाए ये पॉजिटिव होता तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि E3 भी कितना होगा सर? सर E3 भी इसी डायरेक्शन में होगा, और E3 जो होगा वो कितना दिया सर? सिग्मा, तो सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? देयरफॉर हम कह सकते हैं सो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है सर? तो ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 कितना है सर? तो ये भी कितना है सर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा सर? तो 2 2 4, तो हो जाएगा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना हो जाएगा सर? 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन जा रहा है सर? ऊपर प्लस जेड है तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस जेड यानी कि माइनस। ठीक है, आई क्या बात समझ में? तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कि कितना है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के। बोलिए क्लियर है क्या? तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कुछ अच्छी चीजें। तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।